हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने 7th क्लास की 9 चैप्टर ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर के साथ में आपके सामने हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स। प्रपोज्ड मीन्स प्रस्ताव रखा, फॉलोइंग डे मीन्स आने वाला कल, एफर्ट मीन्स प्रयत्न, प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न हुआ, स्टिफली मीन्स भारी, फॉर्क मीन्स चिमटा, वायलेंटली मीन्स बहुत ज़ोर से, हर्ट मीन्स नुकसान पहुंचाना, वैकिंग मीन्स पीटना, वोबल्स मीन्स डगमगाना, वर्थ मीन्स लायक, फर्म दृढ़, ट्विडलिंग हल्के से घुमाना, रेमनेंट शेष भाग, ग्रेवल पथ पथरीला रास्ता। आइए लेसन को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले जान लें, इफ़ यू विश टू गो ऑन ए लॉन्ग बाइसिकल राइड द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन। यदि आप एक लंबी दूरी की साइकिल यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको साइकिल अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरऑल इट। संभव हो तो एक कुशल कारीगर से उसे अच्छे से मरम्मत करवाना चाहिए। बट वॉट हैपन्स इफ़ द मशीन हैज़ ए विल ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। पर क्या होता है यदि मशीन की अपनी कोई इच्छा हो और कारीगर को कुछ भी ना आता हो। ए मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई एग्रीड। एक व्यक्ति जिसे मैं जानता था यानी एक परिचित आदमी ने एक शाम प्रस्ताव रखा कि हमें अगले दिन एक लंबी साइकिल यात्रा पर जाना चाहिए। एंड आई एग्रीड, और मैंने मान लिया। I got up early for me. I made an effort and was pleased with myself. मैं प्रातः जल्दी उठ गया, मुझे प्रयत्न करना पड़ा और मैं स्वयं से खुश था। He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. वह आधा घंटा देर से आया, मैं बगीचे में उसका इंतज़ार कर रहा था। It was a lovely day. वो एक बहुत ही सुहावना दिन था। He said, That's a good looking machine of yours. उसने कहा तुम्हारी साइकिल तो बहुत अच्छी मशीन दिखती है। How does it run? ये कैसी चलती है? Oh, like most of them, I answered. Easily enough in the morning, goes a little stiffly after lunch. वो अधिकांश साइकिलों की तरह प्रातः हल्की चलती है, दोपहर के बाद थोड़ी भारी हो जाती है। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. उसने साइकिल को अगले पहिए तथा चिमटे से पकड़ा और बहुत ज़ोर से हिलाया। I said, Don't do that, you will hurt it. मुझे समझ नहीं आया कि उसने क्यों साइकिल हिलाया। मैंने कहा कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हें चोट लग जाएगी। I didn't see why he should shake it. मुझे नहीं पता उसने उसे क्यों हिलाया था। It had not done anything to him. उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। Besides, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. इसके अतिरिक्त यदि उसे झकझोरने की जरूरत थी तो मैं उसे हिलाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति था। I felt much as I should had he started whacking my dog. मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसा मुझे तब महसूस होता यदि वह मेरे कुत्ते को पीटता। He said, This front wheel wobbles. उसने कहा यह अगला पहिया तो हिलता है। I said, It doesn't if you don't wobble it. मैंने कहा यह नहीं हिलता यदि तुम इसे नहीं हिलाओ तो। It didn't wobbles. As a matter of fact, nothing worth calling a wobble. वास्तव में हिलना कहलाने लायक कुछ भी नहीं था। He said, This is dangerous. उसने कहा यह खतरनाक है। Have you got a hammer? क्या तुम्हारे पास कोई हथौड़ा है? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. मुझे दृढ़ रहना चाहिए था, परंतु मैंने सोचा कि शायद उसे सचमुच ही उस विशेष कार्य के बारे में जानकारी थी। I went to the tool shed to see what I could find. मैं औजारों वाले छप्पर तक ये देखने के गया कि मुझे क्या मिलेगा।
When I came back, he was sitting on the ground with me, with the front wheel between his leg. जब मैं वापस आया तो वह अपनी टांगों के बीच अगला पहिया लिए हुए ज़मीन पर बैठा हुआ था. He was playing with it, twiddling it around between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. वह इसके साथ खेल रहा था, अपनी उंगलियों से इसे घुमा रहा था और साइकिल का शेष भाग उसकी बगल में पथरीले रास्ते पर पड़ा हुआ था. He said, "It looks to me as if the bearing were all wrong." उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि इसकी सारी बेरिंग ही खराब हो गई हैं, गलत हैं. I said, "Don't you trouble about it anymore." मैंने कहा तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता मत करो. You will make yourself tired. तुम स्वयं को थका लोगे. Let us put it back and get off. आओ इसे वापस लगाते हैं और चलते हैं. He said, "We may as well see what is the matter with it." उसने कहा हम देख ही लेते हैं कि इसमें क्या समस्या है. Now it is out. अब तो ये बाहर है ही. He talked as though it had dropped out by accident. वह ऐसे बोला मानो वह स्वतः ही अचानक बाहर आ गया हो. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, उसने कुछ पेच कहीं से ढीले कर दिए और रास्ते में 1 दर्जन के लगभग छोटी छोटी गोलियां लुढ़क गई. कैच एम, ही शाउटेड. कैच एम, वे चिल्लाया, उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ो. वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम. हमें कोई भी गोली गुम नहीं कर सकते. ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम. वह उनके लिए काफ़ी उत्तेजित था. ही ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16. हमें आधा घंटा ज़मीन पर रेंग कर गोलियां खोजते रहे और 16 गोलियां ढूंढ ली. ही सैड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू दी मशीन. उसने कहा कि उसे लगता है कि हमने सारी गोलियां उठा ली हैं, क्योंकि यदि नहीं उठाई तो मशीन यानी साइकिल में गंभीर खराबी आ जाएगी. आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैट. मैंने सुरक्षा के लिए उन्हें अपने हैट में रख लिया. इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट. ऐसा करना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं था, मैं मानता हूँ या मैं स्वीकार करता हूँ. दिस पार्ट ऑफ दिस लेसन हैज़ बीन कंप्लीट. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट. बाय. क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जिनको कॉपी में नोट करें, लर्न करें. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.